नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 11वीं कक्षा की पहली जो कविता है साधो देखो जग बौराना का अध्ययन शुरू करेंगे। तो इस कविता के कवि है कबीर। तो पहले हम कबीर जी का संक्षेप में परिचय देख लेते हैं। परिचय देखने के बाद एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं कबीर जी का परिचय। कबीर जी का जन्म सन 1398, निधन सन 1518। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। कबीर जी जो है वे मध्यकाल युग के निर्गुण संत परंपरा के कवि है। आप लोगों को यदि मालूम न हो तो बता देता हूँ कि हिंदी साहित्य 3 भागों में विभाजित है। 1 आदिकाल, 2 मध्यकाल और 3 आधुनिक काल। तो ये जो कबीर जी जो है वे मध्यकाल युग के निर्गुण संत परंपरा के श्रेष्ठतम स्थान रखने वाले कवि हैं। तो ये जो मध्यकाल युग है वो मध्यकाल युग 2 भागों में विभाजित है। मध्यकाल का पूर्वार्ध भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है और उत्तरार्ध जो है वे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो ये भक्तिकाल जो है उसमें कई कवियों ने अपनी काव्य रचनाएं लिखी और वही काव्य रचनाओं में 2 प्रकार की काव्य रचनाएं देखने को मिलती है, सगुण और निर्गुण। तुलसीदास जो है वे सगुण धारा के सर्वोपरि कवि है और कबीर जी जो है वो निर्गुण धारा के सर्वोपरि कवि है। तो ये सगुण और निर्गुण दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। सगुण धारा का मतलब है ईश्वर यानी कि परमात्मा को आकार में मानना, यानी कि मूर्ति पूजा का महत्व बताते हैं। और निर्गुण धारा जो है वह परमात्मा को निराकार रूप में मानते हैं और निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं। इसलिए मध्यकाल और मध्यकाल का पूर्वार्ध यानी कि भक्तिकाल और भक्तिकाल में 2 धारा के कवियों ने, सगुण धारा और निर्गुण धारा के कवियों ने अपनी अपनी काव्य रचनाएं लिखी है। जो सगुण धारा के कवि है वे परमात्मा को आकार वाला परमात्मा मानते हैं और जो निर्गुण धारा के कवि है वे परमात्मा को निराकार मानते हैं। तो ये जो कबीर जी जो है वो निर्गुण धारा के संत परंपरा में सर्वोच्च स्थान रखने वाले थे। तो कबीर जी ने भी अपने पदों में, अपने दोहों में, अपनी साखियों में भक्ति का संदेश दिया है। यानी कि कबीर जी भी भक्त है, लेकिन कबीर जी का भगवान जो है वे क्या आकार वाला है या निराकार? तो कबीर जी का भगवान, कबीर जी का ईश्वर जो है वो निराकार। जिस प्रकार तुलसीदास ने अपने आराध्य देव भगवान राम के संदर्भ में जो रामचरितमानस लिखा, ठीक उसी प्रकार कबीर जी का आराध्य देव भी राम है। लेकिन वो राम कैसा राम? निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। तो निराकार राम को अपना आराध्य देव माना है और उसी को ध्यान में रखकर कबीर जी ने कई महत्वपूर्ण दोहों, कई महत्वपूर्ण साखियों का सृजन किया है। तो ये था कबीर जी का संक्षेप में परिचय। अब हम आगे कबीर जी के जीवन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। कबीर जी का जन्म काशी में हुआ था। काशी यानी कि आज का वाराणसी।
नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने उनका लालन पालन किया। कबीर निरक्षर थे, किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना है। तो यहाँ एक बात ये देखने को जानने को मिली कि कबीर जी के लालन पालन करने वाले माता पिता कौन, तो कि नीरू और नीमा। तो कबीर जी के बारे में यह जानकारी भी मिलती है कि कबीर जी के असली माता पिता जो है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके लालन पालन करने वाले माता पिता की जानकारी यहाँ दी गई है। नीरू और नीमा वे उनके माता पिता है, लेकिन लालन पालन करने वाले माता पिता। तो कबीर जी के असली माता पिता कौन थे, तो कि इसकी जानकारी नहीं है। कई आलोचकों ने ये बताया है कि कबीर जी का जन्म हिंदू महिला की कोख से हुआ था, लेकिन वो महिला कुंवारी अवस्था में थी। लोक लाज, समाज के डर के कारण कबीर जी को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। जिस प्रकार महाभारत में कर्ण की माता कुंती कर्ण को जिस अवस्था में जन्म देती है, वही अवस्था में लोक लाज, समाज के डर के कारण कुंती ने जिस प्रकार कर्ण को त्याग दिया था, छोड़ दिया था, वैसे ही कबीर जी की माता ने भी कबीर जी को छोड़ दिया था। और नीरू और नीमा निसंतान थे, और उन्हें जब ये बच्चा मिला तो वही बच्चे को अपने घर ले गए और वही बच्चे का लालन पालन किया, और इस बच्चे का नाम रखा कबीर। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर जी के जीवन परिचय के संदर्भ में ये जानकारी मिलती है कि कबीर जी के असली माता कौन थे। इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म हिंदू महिला की कोख से हुआ और उनका लालन पालन नीरू और नीमा ने किया। तो ये था कबीर जी के जीवन परिचय के संदर्भ में जानकारी। और एक जानकारी यहाँ ये भी है कि कबीर जी के गुरु जो है वो है रामानंद के शिष्य थे। और मैंने पहले बताया उस प्रकार कबीर जी का आराध्य देव राम, लेकिन ये वह राम निराकार राम, साकार राम नहीं, क्योंकि कबीर निर्गुणवादी कवि थे, यानी कि निराकार उपासना में मानते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कबीर जी के साहित्यिक परिचय के संदर्भ में। कबीर भक्त कवि, संत और बहुश्रुत थे। भक्त कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, संत कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, और बहुमुखी प्रतिभा के धनी के रूप में भी कबीर जी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति पाति, कुरीतियां, अंधविश्वास, बाह्याडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, उस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता का खुलकर विरोध किया है। कबीर जी ने अपने युग में जो स्थिति थी वही परिस्थिति का खुलकर विरोध किया है। तो कबीर जी के युग में कौन कौन सी परिस्थिति थी, तो कि जाति पाति की कुरीतियां थी, अंधविश्वास, बाह्याडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, इन सारी बुराइयां जो थी वह बुराइयों का कबीर जी ने खुलकर विरोध किया है। वो किसी से डरे नहीं हैं, इन्होंने बिना डरे इन बुराइयों का खुलकर विरोध किया। चाहे हिंदू धर्म की बुराइयां हो या इस्लाम धर्म की बुराइयां हो, दोनों धर्मों की बुराइयों के संदर्भ में इन्होंने खुलकर लिखा है। उस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता का खुलकर विरोध किया। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। अनुभव के खरेपन और यथार्थ बोध से उत्पन्न कबीर की कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती है। कबीर जी की जो कविताएं, यानी कि कबीर जी की जो साखियां हैं, कबीर जी के जो दोहे हैं, वे श्रोता पर, पाठक पर अच्छा प्रभाव डालता है, पढ़ने का मन करता है, ऐसा देखने को मिलता है। कबीर की भाषा शधुकड़ी है कहलाती है।
इसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। कबीर जी ने जितनी भी साखियाँ, जितने भी पद, जितने भी दोहे लिखे हैं वे बीजक ग्रंथ में समाविष्ट है। और बीजक ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है, रमैनी, सबद और साखी। और कई पद और कई दोहे गुरु ग्रंथ साहब में भी देखने को मिलते हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि कबीर जी निरक्षर थे, तो इतने सारे दोहे, इतने सारी साखियाँ, इतने सारे पद कैसे लिखे? वहाँ कहाँ परिचय के तौर पर बताया गया कि कबीर जी तो निरक्षर थे। हाँ, कबीर जी निरक्षर थे, कबीर जी को अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन कबीर जी ने ढाई अक्षर वाला शब्द जो है प्रेम, वो प्रेम शब्द को आत्मसात कर लिया था। और इसी प्रेम शब्द को आत्मसात करने के कारण कबीर जी के पास ज्ञान का भंडार था। और इसी के माध्यम से इन्होंने विभिन्न परिस्थितियों को देखा, महसूस किया और उसी के आधार पर उन्होंने ये लिखा है। और उनके जो शिष्य थे वही शिष्य ये पद, साखियाँ और दोहे लिखते थे। कबीर जी बोलते थे और वे लिखते थे। तो इस प्रकार कबीर जी की ये कविता है, साधो देखो जग बोराना। उसका हम अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन के पहले ये कबीर जी का संक्षेप में हमने परिचय देखा, और परिचय देखने के बाद यहाँ जो सारांश निष्कर्ष दिया गया है उसे भी देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों और अंतर विरोधों, धार्मिक संकीर्णताओं, बाह्याडंबरों आदि का खुलकर विरोध करते हुए धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ ये जो पद है, इस पद में कबीर जी जो है वे धर्म के जो ठेकेदारों हैं वही ठेकेदारों को नसीहत देते हैं। अब आप देखिए, जब ये पूरा का पूरा पद पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कबीर जी धर्म के ठेकेदारों को क्या नसीहत देते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि कबीर जी ने हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, दोनों धर्मों को देखा है, महसूस किया है। और जहाँ जहाँ दोनों धर्मों में बुराई इन्होंने देखी है, वहाँ वहाँ उन्होंने खुलकर विरोध किया है और दोनों धर्मों की बुराइयों पर खुलकर उन्होंने लिखा है। कई पद में, कई साखियों में, कई दोहों में ये देखने को मिलता है। और यहाँ भी इन्होंने दोनों धर्मों की जो बुराइयाँ हैं वही बुराइयों के बारे में खुलकर लिखा है और धर्म के ठेकेदारों को एक नसीहत दी है। तब हम इस पद की ओर आगे बढ़ते हैं, एक एक काव्य पंक्ति को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कविता पहली, साधो देखो जग बौराना, कवि कबीर। पद का हम प्रारंभ करते हैं। साधो देखो जग बौराना। साधो, साधो का मतलब होता है भाइयों। यहाँ इस शब्द का अर्थ भाइयों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। साधो देखो जग बौराना, भाइयों देखो ये संसार पगला गया है, ये संसार पगला गया है। सांची कहो तो मारन दावे, झूठे जगपतियाना। सांची, सांची का मतलब है सत्य, सच, और झूठ का मतलब तो आप जानते ही है। तो यहाँ कबीर जी ये कहते हैं कि सच या सत्य कहो तो लोग मारने दौड़ते हैं, और झूठ कहो तो उस पर जल्दी विश्वास करते हैं। तो ये पागल नहीं तो क्या है? शुरुआत इस प्रकार से कहते हैं कबीर जी कि भाई साधो देखो जग बौराना, ये संसार पगला गया है। संसार पगला गया इसलिए है क्योंकि जब आप सत्य कहते हो
तो लोग आपको मारने दौड़ते हैं, और झूठ बोलते हो या झूठ कहते हो तो उस पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो ये पगला गया नहीं है तो क्या है। इसीलिए इस काव्य पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि सत्य कहो तो मारने दौड़ते हैं, और झूठ कहो तो उस पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों के संदर्भ में लिखा है और कहा है। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं राम हमारा है, और मुसलमान कहते हैं रहमान हमारा है। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान कहते हैं रहमान हमारा। आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। हिंदू कहता है राम हमारा, मुसलमान कहता है रहमान हमारा। और इसी बात को लेकर दोनों धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं और मरते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन दोनों धर्म के लोग अपने अपने परमात्मा का जो मर्म है उसे वो नहीं जानते। नहीं जानते इसीलिए तो वो लड़ते हैं। अगर हिंदू और मुसलमान अपने अपने आराध्य परमात्मा के मर्म को अगर समझ लेते तो कभी भी हिंदू और मुसलमान आमने सामने न लड़ते, न कभी झगड़ते। इसलिए कबीर जी यहाँ कहते हैं कि मैंने दोनों धर्म के लोगों को देखा है, और मुझे ये इस बात का भी ख्याल है कि न तो हिंदू अपने राम के मर्म को जानते हैं, न मुसलमान अपने रहमान के मर्म को जानते हैं। अगर दोनों धर्म के लोग अपने अपने परमात्मा के मर्म को जानते तो कभी भी परमात्मा के नाम पर, कभी भी धर्म के नाम पर कभी भी न लड़ते। इसीलिए कबीर कहते हैं कि आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, उसे दोनों धर्म के लोग नहीं जानते। बहुत मेली मोही नेमी धर्मी प्रात करे स्नाना, आत्म छोड़ी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। यहाँ कबीर जी ने दोनों धर्म में जो बुराइयां देखी है, इन बुराइयों का खुलकर विरोध किया है। तो यहाँ पहले उन्होंने हिंदू धर्म में जो बुराइयां देखी है इसका वो यहाँ खुलकर विरोध करते हुए लिखते हैं और कहते हैं। कबीर कहते हैं कि मैंने बहुत धर्म के ठेकेदारों को देखा है, धर्म के धर्मगुरुओं को देखा है, जो वहली सुबह वो जागते हैं और जागकर गंगा का स्नान करते हैं, और फिर अपना आसन बिछाते हैं और वही आसन पर बैठकर गुमान करते हैं, घमंड करते हैं। ऐसे दंभी धर्मगुरुओं को मैंने देखा है, और वही धर्मगुरु दंभ ही करते हैं, घमंड ही करते हैं, लेकिन अपने धर्म का जो मर्म है, धर्म का जो मर्म है उसे वो नहीं जानते। इसीलिए कबीर जी यहाँ कहते हैं कि बहुत मेले मोही नेमी धर्मी प्रात करिय स्नाना, आत्म छोड़ी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। ऐसे धर्मगुरु अपनी आत्मा को छोड़कर पत्थर और पीपल की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? पत्थर और पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। तो यहाँ इस बात का भी कबीर जी ने खुलकर विरोध किया है, क्योंकि कबीर जी ने अपने कई दोहों में, कई पदों में मूर्ति पूजा का विरोध किया है। एक काव्य पंक्ति है इसके संदर्भ में, मूर्ति पूजा के विरोध के संदर्भ में, कि पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूजू पूरा पहाड़। कबीर जी कहते कि अगर पत्थर पूजने से परमात्मा की प्राप्ति होती है तो मैं पूरा पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि ऐसे कई धर्म गुरुओं को मैंने देखा है, ऐसे कई धर्म के ठेकेदारों को देखा है जो सुबह जागकर
स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद पत्थर की पूजा करते हैं, पिप्पल की पूजा करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की पूजा नहीं करते हैं, अपनी आत्मा को वो छोड़ देते हैं। इसीलिए कबीर कहते आत्म छोड़ी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। ऐसे दम्भी धर्म गुरुओं का ज्ञान थोथा, थोथा का मतलब होता है व्यर्थ है, खोखला है। इनका जो ज्ञान है वो ज्ञान व्यर्थ है, खोखला ज्ञान है। आसन मारी डीम दरी बैठे मन में बहुत गुमाना। ऐसे लोग बड़े बड़े आसन लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उसके मन में देखेंगे तो पता चलेगा कि इनके मन में कितना घमंड रहता है, कितना गुमान रहता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। पिप्पर पाथर पूजन लागे तीरथ बरत भुलाना। जो भी मैंने पहले बात कही, पिप्पर के पेड़ की पूजा करते हैं, कोई पत्थर की पूजा करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और तीर्थ यात्रा के लिए जाकर स्वयं को पुण्यशाली मानते हैं। ऐसी मान्यता में लोग इस प्रकार के हथकंडे करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए कबीर जी ऐसे करने वाले लोगों को ये नसीहत देते हुए कहते हैं कि पिप्पर पाथर पूजन लगे तीरथ बरत बुलाना, ये सब भूल जाओ। क्योंकि पत्थर की पूजा करना, पिप्पल की पूजा करना और तीर्थ यात्रा करना ये समय की बर्बादी है, समय बिगाड़ने का कार्य है। इसीलिए उसे भूल जाओ। माला पहिरे टोपी पहिरे छापा तिलक अनुमाना। कबीर जी कहते कि मैंने तो कई ऐसे लोगों को देखे हैं जो माला फिरते हैं, टोपी पहनते हैं, छापा यानी कि अपने मस्तक पर छाप लगाते हैं, तिलक करते हैं। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है और बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो इन लोगों को धर्म की जरा सी भी जानकारी नहीं होती। इसीलिए कबीर आगे कहते हैं, साखी सबदे गावत भूले आत्म खबर न जाना। बड़ी बड़ी साखियां बोल देते हैं, बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की जानकारी जो है वे उनके पास नहीं होती। इसीलिए ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, उसके विश्वास में मत आइए। घर घर मंत्र जो देन फिरत है माया के अभिमानना। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछिताना। कबीर जी कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो घर घर जाकर मंत्र देते हैं, मंत्र का प्रचार करते हैं, और ऐसे प्रचार करने वाले शिष्य तो डूबते हैं, लेकिन अपने गुरु को भी डुबाते हैं। इसीलिए ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ढोंग करने वाले लोगों को भी कबीर जी कहते हैं मैंने देखा है, जो घर घर जाकर मंत्र देते हैं, लेकिन उसका पास जो ज्ञान, धर्म का जो असली ज्ञान होना चाहिए, धर्म का जो मर्म होना चाहिए, जो आत्मज्ञान होना चाहिए, वह आत्मज्ञान इन लोगों के पास नहीं है। इसीलिए वे तो डूबते हैं, लेकिन अपने गुरु को भी डुबाते हैं और अंतकाल में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो इस प्रकार कबीर जी कहते हैं कि अंतकाल में, यानी कि अंत में, ऐसे लोगों को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो इस प्रकार कबीर जी ने हिंदू धर्म में जो बुराइयां देखी है वही बुराइयों का खुलकर विरोध किया है। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में भी जो बुराइयां इन्होंने देखी है इसके बारे में भी वो यहाँ जानकारी देते हैं और लिखते हैं और कहते हैं, बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे उन्हू खुदा न जाना। कबीर जी यहाँ कहते कि मैंने कई ऐसे पीर औलिया देखे हैं, बड़ी बड़ी किताबें और बड़े बड़े कुरान पढ़े हैं, ऐसा दिखावा करते, लेकिन असल में इन्होंने न तो कुरान को पढ़ा है न कुरान के मर्म को जाना है। वे तो सिर्फ अपने अनुयायी बनाने में ही व्यस्त रहते हैं और अपने अनुयायी को वह कबर ही बतलाते रहते हैं, लेकिन उसे खुदा
का जो मर्म है उसे वो नहीं जानते। जिस प्रकार हिंदू धर्म के धर्मगुरु परमात्मा के मर्म को नहीं जानते, वैसे ही यहाँ इस्लाम धर्म के जो पीर और जो औलिया जो है वे अपने खुदा को नहीं जानते। वे तो सिर्फ अपने अपने अनुयायी बढ़ाने में ही व्यस्त रहते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे उन्हों खुदा न जाना। वे खुदा को नहीं जानते, खुदा के मर्म को नहीं जानते। अगर खुदा के मर्म को जानते या हिंदू अपने परमात्मा के मर्म को जानते तो कभी भी दोनों धर्म के बीच लड़ाई झगड़ा न होता। कई जगह पर ऐसे धर्म के नाम पर दंगे हुए हैं, धर्म के नाम पर झगड़े हुए हैं। तो ये झगड़े इसका परिणाम है कि दोनों धर्म के लोग अपने अपने परमात्मा, अपने अपने खुदा के मर्म को नहीं जानते, नहीं समझते। इसीलिए इस प्रकार की परिस्थितियां जन्मती है। तो कबीर जी ने ये देखा है, ऐसी परिस्थिति को महसूस किया है। इसीलिए उन्होंने दोनों धर्म की जो बुराइयां हैं वही बुराइयों की ओर लिखा है और एक नया संदेश देने का प्रयास किया है। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। हिंदू की दया और तुर्कन की मेहर, मेहर का मतलब है कृपा दृष्टि। तो हिंदू और तुर्कन दोनों के हृदय से दया और कृपा की दृष्टि गायब हो गई है। गायब हो गई इसलिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह करे जिब वह झटका मारे आग दो घर लागी। दोनों के घर आग लगी है, ऐसी स्थिति जन्म लेती है। क्योंकि दोनों धर्म के लोग जब आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं तो इसमें न जाने कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि हिंदुओं के हृदय से दया गायब हो गई है और तुर्कन के हृदय से भी कृपा दृष्टि गायब हो गई है। और इसी कारण दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं। या विधि हंसत चलत है हमको आप कहावे श्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो इनमें कौन दीवाना। कबीर जी कहते हैं कि जब मैंने ये दोहा लिखा तो कई लोग मुझ पर हंसते हैं, कई लोग मुझ पर हंसेंगे, हंसते हैं। तो अंत में कबीर ये कहते हैं कि अब आप ही तय कीजिए। या विधि हंसत चलत है हमको आप सहावे श्याना, लोग मुझ पर हंसते हैं तो आप ही तय करो कि उसमें कौन सयाना। कहे इस कबीर सुनो भाई साधो इनमें कौन दीवाना। अब आपको ही तय करना है कि इनमें कौन पगला गया है, मैं या संसार या संसार के लोग। और इस प्रकार ये जो कविता है वो कविता यहाँ पूरी होती है। तो कहने का तात्पर्य है कबीर जी जो है वो भक्ति काल के निर्गुण धारा के सर्वोपरि कवि कबीर जी है। और भक्ति काल के क्षेत्र, भक्ति काल में कबीर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और इसी योगदान के आधार पर इन्होंने कई सारे दोहे, कई सारी साखियाँ भी लिखी है जिसमें समाज को एक नया संदेश देने का प्रयास किया है। एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति जो घृणा करता है, नफरत करता है, वही नफरत को अपने दिमाग से निकाल देने की बात इन्होंने यहाँ प्रस्तुत की है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में इस कविता को हम पूरी करते हैं। यहाँ जो शब्दार्थ है उसी शब्दार्थ को आप अच्छी तरह से देख लेना। फिर स्वाध्याय, तो स्वाध्याय में पहले विकल्प वाले प्रश्न है, उसे देखकर अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिखना। वैकल्पिक प्रश्नों के बाद एक एक वाक्य के प्रश्न है, 2-3 वाक्य के प्रश्न है और सविस्तार पूर्वक के जो प्रश्न है वो अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिख देना। इसके बाद समानार्थी शब्द और मानक शब्द है जो विभाग सी यानी कि व्याकरण में पूछा जाता है, तो इसे भी आप अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिख देना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अस्तु।